गुड इवनिंग। गुड इवनिंग सर। वेरी गुड इवनिंग। सर वर्किंग कैपिटल से तो हम फैमिलियर हैं पहले ही, है ना। हमें पहले ही पता है कि वर्किंग कैपिटल क्या हो। ऐसे ही बच्चों देखो, वर्किंग कैपिटल में अगर हम देखें, अगर हम वर्किंग कैपिटल की बात करें तो वर्किंग कैपिटल में मेनली दो चीजों की बात होती है। किस किस की? एक तो करंट एसेट्स की बात होती है और दूसरी करंट लायबिलिटीज की बात होती है। अच्छा, वर्किंग कैपिटल भी एक तरीके की नहीं है। एक होती है ग्रॉस वर्किंग कैपिटल। ग्रॉस वर्किंग कैपिटल बच्चों, ग्रॉस वर्किंग कैपिटल इज इक्वल टू करंट एसेट्स। इसमें करंट लायबिलिटीज को माइनस नहीं कर, ठीक है ना। ये चीज ध्यान रखनी है। अगर एग्जाम में आपसे ग्रॉस वर्किंग कैपिटल पूछा पूछा जाए तो वहां पर दैट इज इक्वल टू करंट एसेट्स ओनली। फिर आता है नेट वर्किंग कैपिटल। नेट वर्किंग कैपिटल जो होती है दैट इज करंट एसेट्स माइनस करंट लायबिलिटीज। डन। तो दो तरह की वर्किंग कैपिटल के बारे में हम लोग यहाँ पर डिस्कस कर रहे हैं। एक तो ग्रॉस वर्किंग कैपिटल विच इज इक्वल टू करंट एसेट्स, एंड नेट वर्किंग कैपिटल विच मीन्स करंट एसेट्स माइनस करंट लायबिलिटीज। सर करंट एसेट्स का मतलब क्या होता है भाई? करंट एसेट्स के बारे में एक बहुत सिंपल सी डेफिनेशन है, ठीक है। हम यहाँ लिक्विडिटी की बात करते हैं। हम यहाँ पर ऐसी एसेट्स की बात करते हैं, ठीक है, जो या तो ऑलरेडी कैश बैंक है या फिर विच कैन बी कन्वर्टेड इनटू, विच कैन बी कन्वर्टेड इनटू कैश। वो भी कितने टाइम ड्यूरेशन में? विद इन 12। 1 ईयर भी बोल सकते हैं, है ना। 12 मंथ्स इज इक्वल टू 1 ईयर, विद इन 1 ईयर। तो करंट एसेट्स ऐसी एसेट्स होती हैं जिन्हें कन्वर्ट किया जा सकता है, कैन भी लिख सकते हो, विच कैन बी कन्वर्टेड इनटू कैश विद इन अ पीरियड ऑफ 1 ईयर। बच्चों मैं शॉर्ट में लिख रहा हूँ, ठीक है। बाकी डेफिनेशन आगे गिवन, तो कोई दिक्कत नहीं। तो बहुत अच्छा लगा सब बच्चों को एक साथ देख तो हाँ जी बच्चों, कोशिश करो। अब ये चैप्टर शुरू हो रहा है ना, स्किप मत करना इसे, ठीक है। वेटेज अच्छी है इसकी, चाहे ग्रेजुएशन लेवल पे देखा जाए चाहे आपके सीएस लेवल पे देखा जाए, वेटेज इसकी अच्छी है। डन। देखो, ग्रॉस वर्किंग कैपिटल, ग्रॉस वर्किंग कैपिटल इज इक्वल टू करंट एसेट, और नेट वर्किंग कैपिटल में करंट एसेट्स माइनस करंट लायबिलिटीज। हमारा चैप्टर कौन सा है? हम वर्किंग कैपिटल का चैप्टर स्टडी कर रहे हैं, और सब्जेक्ट कौन सा है हमारा? फाइनेंशियल मैनेजमेंट। फाइनेंशियल मैनेजमेंट, फाइनेंशियल मैनेजमेंट से ही आपको नेम से ही पता चल जाता है, सब्जेक्ट के नेम से, कि यहाँ पर हम फाइनेंस को मैनेज कैसे करना है उसके बारे में स्टडी करना है। हम इस चैप्टर में फाइनेंस को मैनेज कैसे करना है उसके बारे में स्टडी करने वाले हैं। अच्छा, वर्किंग कैपिटल में जो बात होती है शॉर्ट टर्म के बारे में बात, चाहे वो शॉर्ट टर्म हमारी इन्वेस्टमेंट हो, चाहे वो हमारी शॉर्ट टर्म की बोरोइंग हो, है ना। तो शॉर्ट टर्म से रिलेटेड जो इन्वेस्टमेंट्स, बोरोइंग, कैश, बैंक, ये सब किस में आता है? ये सब किस में आता है? वर्किंग कैपिटल में। बच्चों अगर यही मैं लॉन्ग टर्म के बारे में बात करता हूँ, लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट या फिर लेंडिंग बोरोइंग की बात करता हूँ, तो वो कौन सा चैप्टर होता? वो कौन सा चैप्टर होगा? बताना सर। वो होगा लॉन्ग टर्म से रिलेटेड जो चैप्टर होगा, वो कौन सा होगा? कैपिटल बजटिंग। तो लॉन्ग टर्म से रिलेटेड डिसीजंस, लॉन्ग टर्म से रिलेटेड डिसीजंस हम कौन से चैप्टर में लेते हैं? कैपिटल बजटिंग में। और शॉर्ट टर्म से रिलेटेड डिसीजंस किस में लेते हैं? वर्किंग कैपिटल में। डिफरेंस पता चल गया। आप किसी ऐसे प्रोजेक्ट में इन्वेस्ट करने वाले हो जो 10 साल तक चलने वाला है, तो वो कौन सा डिसीजन होगा? वो कैपिटल बजटिंग डिसीजन होगा। और आप शॉर्ट टर्म के लिए स्टॉक में, डेटर्स में पैसा लगा रहे हो, रॉ मटेरियल खरीद रहे हो, डे टू डे नीड्स के लिए पैसा खर्च कर रहे हो, वो शॉर्ट टर्म जो डिसीजन होता है वो क्या होता है? वर्किंग कैपिटल। लॉजिक क्लियर है? जहां लॉन्ग टर्म की बात होगी उस तरह के डिसीजन लेने, तो ये है एक फाइनेंशियल डिसीजन। उससे रिलेटेड फाइनेंशियल मैनेजमेंट में क्या होंगे कि फाइनेंस को मैनेज करना है। अगर शॉर्ट टर्म से रिलेटेड फाइनेंस को मैनेज करना है, इन्वेस्टमेंट बोरोइंग्स की बात करनी है, कुछ भी बात करनी है, तो वर्किंग कैपिटल डिसीजन है। और लॉन्ग टर्म की अगर बात की जाए, लॉन्ग टर्म में कोई आपने बिल्डिंग परचेज करनी है, आपने मशीनरी परचेज करनी है, आपने प्रोजेक्ट में पैसा लगाना है, दैट इज कैपिटल बजटिंग। डिफरेंस पता चल गया। तो वर्किंग कैपिटल में पहली बात तो ग्रॉस वर्किंग कैपिटल हमने देख ली, इज इक्वल टू करंट एसेट्स होती है। नेट वर्किंग कैपिटल इज इक्वल टू करंट एसेट्स माइनस करंट लायबिलिटीज होती है। करंट एसेट्स के बारे में लिखा है, इट कैन बी कन्वर्टेड इनटू कैश विद इन ए पीरियड ऑफ 1 ईयर। और करंट लायबिलिटीज के लिए भी ऐसे ही होता है। क्या होता है करंट लायबिलिटीज के लिए? यस बच्चों, पेबल विद इन 1 ईयर। 1 ईयर। बच्चों मैं शॉर्ट में लिख रहा हूँ, वैसे डेफिनेशन देखी जाए तो थोड़ी लंबी होती है, लेकिन हाँ 1 साल का टाइम। तो
वर्किंग कैपिटल के बारे में थोड़ा सा हमने देखा, बेसिक देखा, इंट्रोडक्शन। यहाँ क्या लिखा है, वर्किंग कैपिटल मैनेजमेंट इज अ क्रिटिकल फंक्शन एरिया इन द स्टडी ऑफ फाइनेंशियल मैनेजमेंट। वर्किंग कैपिटल मैनेजमेंट रेफर्स टू द मैनेजमेंट ऑफ कंपनीज करंट एसेट्स एंड करंट लायबिलिटी। इसमें हम किसका मैनेजमेंट देखते हैं वर्किंग कैपिटल मैनेजमेंट में? करंट एसेट्स और करंट लायबिलिटीज का मैनेजमेंट देखते हैं। इट इज बेसिकली कंसर्न विद शॉर्ट टर्म फाइनेंशियल डिसीजंस। भाई हमें इसमें कौन से डिसीजंस देखते हैं? शॉर्ट टर्म फाइनेंशियल डिसीजंस। बच्चों अगर ये लॉन्ग टर्म होते फाइनेंशियल डिसीजंस तो कैपिटल वेस्टिंग में आते। डन। हाँ जी, ठीक है बच्चों, आगे देखें, हटा दो स्क्रीन को। ठीक है, मैं क्लियर कर देता। अच्छा, यहाँ पर कुछ और चीजें भी दी हुई हैं, देख लेते हैं। In most of the cases, the management of current assets and current liabilities require more attention. इसको क्लियर करके जूम ही कर यहीं से देखते हैं स्टार्टिंग से एक बार। It is basically concerned with the short-term financial decision. In most of the cases, the management of current assets and current liabilities requires more attention of finance managers than managing long-term assets. This is the reality. भाई आपने एक बिल्डिंग खरीद के रख ली, क्या आप रोज रोज उसके मैनेजमेंट के ऊपर ध्यान दोगे? खरीदने क्या डेली डिसीजन लेना पड़ेगा? आज खरीदनी है, बेचनी है, फिर खरीदनी है, बेचनी है, फिर खरीदनी है, बेचनी है। लॉन्ग टर्म जो इन्वेस्टमेंट्स होती हैं वो लॉन्ग रन के लिए होती है। वो एक बार डिसीजन लिया, फिर आफ्टर 10 ईयर्स हो सकता है या 2 ईयर्स आपको थोड़ा बहुत रिपेयर मेंटेनेंस कराना पड़ा, लेकिन लॉन्ग टर्म का डिसीजन जो होता है वो लॉन्ग टर्म में ही दोबारा लेना होता है, वो शॉर्ट टर्म में नहीं लेना होता। लेकिन रॉ मटेरियल आज खरीदा है तो हो सकता है 2 दिन बाद आपको दोबारा खरीदना पड़े। फिनिश गुड्स आप डेली बेसिस पे सेल कर रहे हो। शॉर्ट टर्म डिसीजन डेली बेसिस पे लेने होते हैं, लॉन्ग टर्म डिसीजन एक बार लेने होते हैं, ये लॉन्ग टर्म में रिपीट होते हैं। ठीक है। तो इस पर ज्यादा ध्यान रहता है। मोर अटेंशन ऑफ फाइनेंस मैनेजर्स देन मैनेजिंग इन कंपैरिजन टू लॉन्ग टर्म एसेट्स को मैनेज करने में, शॉर्ट टर्म एसेट्स को मैनेज करने में टाइम ज्यादा जाता है, ज्यादा कंज्यूम। शॉर्टेज ऑफ फंड्स, बच्चों ये तो हर ऑर्गेनाइजेशन की सबसे इंपॉर्टेंट प्रॉब्लम होती है, ये तो हर घर की भी प्रॉब्लम होती है ना। फंड्स का मैनेजमेंट कैसे किया जाए? भाई पैसा आ रहा है, एक्सपेंसेस में कितना जाना चाहिए, सेविंग्स में कितना जाना चाहिए। शॉर्टेज ऑफ फंड्स को मैनेज कैसे करोगे? बोरो करके मैनेज करोगे, शॉर्ट टर्म बोरोइंग्स करोगे, कैसे मैनेज करोगे? दैट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। शॉर्ट टर्म शॉर्टेज ऑफ फंड्स फॉर वर्किंग कैपिटल इफेक्ट्स द प्रॉफिटेबिलिटी एंड अल्टीमेट सर्वाइवल ऑफ फर्म। ये कंपनी की प्रॉफिटेबिलिटी को इफेक्ट करती है। मान लो कस्टमर है मार्केट में, लेकिन आपके पास बेचने के लिए गुड्स नहीं है, क्योंकि आपके पास खरीदने के लिए रॉ मटेरियल नहीं है, पैसे नहीं है रॉ मटेरियल खरीदने के लिए, इसलिए आप मैन्युफैक्चर नहीं कर पा रहे, इसलिए आप फिनिश गुड्स प्रोड्यूस नहीं कर पा रहे, इसलिए सेल नहीं हो। अगर पैसा नहीं है, कहते हैं कैपिटल जो होती है ये किसी भी बिजनेस के लिए ब्लड का काम है, समझ रहे हो? फाइनेंस जो होता है ब्लड की तरह हो। भाई इसका फ्लो नहीं होगा तो बॉडी वर्क नहीं करेगी, समझ रहे हो? वर्किंग कैपिटल का भी यही रोल। आप रॉ मटेरियल नहीं खरीदोगे, आप वेजेस नहीं दोगे, आपका प्रोडक्शन नहीं होगा, फिनिश गुड्स नहीं होंगे, तो सेल कहाँ से होगी? आप जब लोन लेने जाते हो, कई बच्चों ने सुना होगा मुद्रा लोन के बारे में, सुना हुआ है? आप बिजनेस स्टार्ट करना चाहते हो, आजकल गवर्नमेंट आपको मुद्रा लोन दे रही है, या फिर आपको दे रही है प्राइम मिनिस्टर कौशल विकास योजना, ऐसे करके कुछ है। ठीक है, तो इनके अंदर जो लोन ग्रांट किया जा रहा है ना, आपको एक प्रोजेक्ट सबमिट करना होता है। आपको जब लोन लेना होता है तो प्रोजेक्ट सबमिट करना होता है। ठीक है, कई बार लोग आते हैं मेरे पास कि सर प्रोजेक्ट बनवा दो, लोन लेना है तो प्रोजेक्ट चाहिए। अब इसमें प्रोजेक्ट बनाते हैं ना, तो उसमें भी हम दो दो पार्ट्स बनाते हैं। एक हम बनाते हैं कैपिटल बजटिंग, समझ रहे हो, कि भाई एसेट्स में कितना पैसा लगेगा, और दूसरा पार्ट हम बनाते हैं कि वर्किंग कैपिटल कितनी रिक्वायर्ड। मतलब अगर मैं 25 लाख का लोन ले रहा हूँ, किसी प्रोजेक्ट में लोन दिलवा रहा हूँ, तो मैं कहता हूँ चलो 20 लाख आप किसके लिए रखो, कैपिटल बस्टिंग के लिए, और 5 लाख अपनी वर्किंग कैपिटल के लिए रखो। ये आपके बैंक में रहने चाहिए, क्योंकि ऐसा तो है नहीं कि फैक्ट्री लगा दी तो काम शुरू हो जाएगा। यू नीड रॉ मटेरियल, आपको वेजेस देनी पड़ेंगी, आपको सारी एक्टिविटीज करने के लिए जो पैसा चाहिए होता है, जो डे टू डे एक्टिविटीज करने के लिए पैसा चाहिए होता है, दैट इज नोन एज वर्किंग कैपिटल। बच्चों कैपिटल बस्टिंग में क्या एसेट्स खरीदने से काम हो जाएगा, या बिजनेस को चलाने के लिए भी पैसा चाहिए? बिजनेस को चलाने के लिए जो पैसा चाहिए दैट इज नोन एज वर्किंग कैपिटल। आप कंसेप्ट क्लियर है? तो इसीलिए वर्किंग कैपिटल की इतनी इंपॉर्टेंस। चलो, मुझे लगता है इस पर ज्यादा ध्यान ना देते हुए हम लोग आगे बढ़ते हैं। ठीक है, मेन बेसिक कंसेप्ट आगे भी ये वाले रिपीट होंगे,
आगे बढ़ो। कोई ऐसा भी है जिसकी वीडियो कनेक्टेड नहीं? सबकी कनेक्टेड है। डन। नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं। देखो यहाँ पर करंट एसेट्स की डेफिनेशन दी हुई है, वर्किंग कैपिटल की भी और करंट एसेट्स की। इन्होंने क्या लिखा है कि वर्किंग कैपिटल इज इक्वल टू एक्सेस ऑफ करंट एसेट्स ओवर करंट लायबिलिटीज। एक्सेस का मतलब एक्सेस तभी निकलेगा ना जब करंट एसेट्स और करंट लायबिलिटीज का क्या लेंगे, डिफरेंस लेंगे। तो वर्किंग कैपिटल कैन ऑल्सो बी डिफाइंड एज द एक्सेस ऑफ इन्वेस्टमेंट इन करंट एसेट्स ओवर करंट लायबिलिटीज। तो मतलब यही निकल के आता है कि वर्किंग कैपिटल इज इक्वल टू करंट एसेट्स माइनस करंट लायबिलिटीज। वेरी गुड। अच्छा, करंट एसेट्स में हम लोगों ने पढ़ लिया है, करंट एसेट्स आर दोज एसेट्स which are available either in the cash or which can be converted into cash। भाई इसमें कैश भी आएगा प्लस ऐसी चीजें भी आएंगी which can be converted into cash। अच्छा, कैश का मतलब ही अपने अपने आप में बैंक इंक्लूडेड है, कैश बैंक दोनों की बात हो। कैश मींस कैश इन हैंड एंड कैश एट बैंक, बोथ दोनों ही आ जाएंगे। शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट्स भी आएंगी, यस करें, शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट्स भी आएंगी, एडवांसेस भी आएंगे, इन्वेस्टमेंट इन रॉ मटेरियल भी आएगा, वर्क इन प्रोग्रेस भी आएगा, इसमें फिनिश गुड्स भी आएंगे। रिसीवेबल्स का मतलब क्या होता है, डेटर्स। और क्या होते हैं रिसीवेबल्स, बिल रिसीवेबल्स, प्रीपेड एक्सपेंसेस भी इसमें इंक्लूड होंगे। तो कैश बैंक तो है, ये कन्वर्टेड इंटू कन्वर्टेबल इंटू कैश में क्या आ गया सर, स्टॉक आ गया। स्टॉक को क्या बोल देते हैं, इन्वेंट्री। स्टॉक के अलावा क्या है सर, शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट्स आ गई, शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट्स आ गई सर। प्रीपेड एक्सपेंसेस भी आ जाएंगे, क्या आ जाएंगे, प्रीपेड एक्सपेंसेस। और क्या आएगा, एडवांसेस, एडवांस गिवन, हमने कोई एडवांस दिया हुआ है। अच्छा, ये जो स्टॉक लिखा है ना, स्टॉक्स जो होता है वो स्टॉक तीन तरह के होते हैं। कौन कौन से तीन तरह के होते हैं स्टॉक सर, एक तो होता है रॉ मटेरियल, एक होता है वर्क इन प्रोग्रेस, एक होता है फिनिश गुड्स। तीन तरह का स्टॉक लिखा है। स्टॉक तीन तरह का होता है, क्लोजिंग स्टॉक तीन तरीके का, रॉ मटेरियल, वर्क इन प्रोग्रेस, फिनिश्ड गुड्स। ये तीनों आपका करंट एसेट्स में आते हैं, ठीक है। इसके अलावा रिसीवेबल्स की बात होगी तो डेटर्स, बीआर, ये सब आपकी करंट एसेट। थोड़ा सा रिवाइज कर लिया मैंने, करवा दिया, ठीक है। आगे बढ़े, स्क्रीनशॉट ले लो, आगे बढ़ते हैं। बच्चों करंट लायबिलिटीज वही है, पेबल विद इन 1 ईयर। करंट लायबिलिटीज में क्या आता है, विच इज पेबल विद इन 1 ईयर, जिसकी पेमेंट आपने एक साल में करनी। नाम से ही पता चल रहा है लायबिलिटीज। लायबिलिटीज मीन्स जिनको आपने पे करना है, लाइकली टू बी पेड विद इन ईयर। दिस इज इंपॉर्टेंट, लाइकली टू बी पेड विद इन ईयर, जिसकी नेक्स्ट 1 ईयर के अंदर आपने पेमेंट करनी है, दैट इज करंट लायबिलिटी। एग्जाम्पल, क्रेडिटर्स हो गए, आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस हो गए, शॉर्ट टर्म बोरोइंग्स हो गई, एडवांस रिसीव्ड अगेंस्ट सेल्स, ठीक है ना, टैक्सेस पेबल हो गए, डिविडेंड पेबल हो गया, और एनी अदर लायबिलिटी पेबल विद इन ईयर। डन बच्चों, स्क्रीनशॉट लेना हो ले लेना, वैसे बुक आप लोगों के पास है। अब आते हैं मेन मेन टॉपिक आज का, वर्किंग कैपिटल। वर्किंग कैपिटल दो तरह की होती है, कौन कौन सी, एक होती है ग्रॉस वर्किंग कैपिटल, और ग्रॉस वर्किंग कैपिटल की बात करें तो इट इज इक्वल टू करंट एसेट्स। ग्रॉस वर्किंग कैपिटल इज इक्वल टू करंट एसेट्स एंड नेट वर्किंग कैपिटल इज इक्वल टू करंट एसेट्स माइनस करंट लायबिलिटी। डन बच्चों, आगे बढ़े। रिया, ग्रॉस वर्किंग कैपिटल और नेट वर्किंग कैपिटल बताना। So gross working capital equal to current assets और net working capital is equal to current assets minus current liability, अभी आपने ये बताया। डन, आगे बढ़ते हैं बच्चों। सोनी कहाँ चली गई? चलो आप लोग ध्यान दो इधर, सभी बच्चे। बच्चों अब आगे इंपॉर्टेंट कंसेप्ट, अभी तक जो भी हम लोग कर रहे थे वो हम लोग को पहले से पता था, जस्ट रिवीजन हो रही थी, सो दैट किसी को अगर बाई चांस स्किप हो गया हो तो रिमाइंड हो जाए, ठीक है ना। अब हम बात कर रहे हैं ऑपरेटिंग साइकिल की। दिस इज मोस्ट 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 इम्पोर्टेंट। बच्चों ध्यान देना, जब हमने स्टार्ट किया हमारे पास कैश, जब हमने बिजनेस स्टार्ट किया हमारे पास कैश था। हमने सबसे पहले परचेजेस किए। परचेज क्या किया, रॉ मटेरियल। जब हमने रॉ मटेरियल खरीदा तो कैश हमारा ब्लॉक हो गया। जितने का रॉ मटेरियल खरीद लिया हमने, हमारे मान लो 5 लाख रुपीज हमने रॉ मटेरियल में लगा दिए, तो भाई वो 5 लाख रुपए हमारे यहाँ पर ब्लॉक हो गए, समझ रहे हो। तो रॉ मटेरियल में जो पैसा लगा दिया वो जब तक यहाँ पर आपसे आपको डेटर्स से पैसे रिसीव नहीं होते ना, तब तक वो पैसा आपका ब्लॉक है। मान लो यहाँ पर आपके पास 20 लाख थे, आपने 5 लाख का रॉ मटेरियल ले लिया, 5 लाख रुपए आपके ब्लॉक हो गए, ठीक है। फिर क्या सिर्फ रॉ मटेरियल में पैसे जाते हैं, भैया आपने वेजेस, मान लो आपने 5 लाख की वेजेस दे दी, ये पैसा भी ब्लॉक हो गया। कुछ अदर एक्सपेंसेस हो गए, ठीक है, मान लो 5 लाख हो गए। अब कितना पैसा ब्लॉक हो चुका है आपका? 15 लाख।
30 लाख। 5 लाख परचेजेस में, 5 लाख वेजेस में, 5 लाख अदर एक्सपेंसेस में। अब आपका रॉ मटेरियल प्रोसेस हो रहा है, मतलब वो फिनिश गुड्स में कन्वर्ट हो रहा है। किसमें कन्वर्ट हो रहा है? फिनिश गुड्स में। ये सारी चीजें हम लगाते हैं, रॉ मटेरियल लगाते हैं, लेबर लगाते हैं, अदर एक्सपेंसेस लगाते हैं, फिर प्रोसेसिंग होती है, तो उसके बाद क्या बनते हैं? फिनिश गुड्स। फिर यहाँ पर भी कुछ एक्सपेंस हो गया, सेल से रिलेटेड एक्सपेंस हो गया, मान लो 2 लाख हो गया। 17 लाख रुपीज इन्वेस्ट हो चुका है। अब यही आपकी सेल्स हो गई 30 लाख की। अब सेल भी दो तरह की होती है, एक होती है कैश सेल, ये दिया हुआ है कैश सेल। एक क्या होती है? कैश सेल। क्रेडिट। मान लो 10 लाख की आपकी कैश सेल हो गई और 20 लाख की आपकी क्रेडिट सेल हो गई, तो डेटर्स कितने हो गए? 30 लाख के। मतलब जब शुरुआत की थी आपके पास 20 लाख थे, शुरुआत की थी तो आपके पास कितने थे? 20 लाख। 20। और साइकिल कंप्लीट होते होते जब वापस सारा पैसा आया तो वो कितने बन गए? 30। 30 लाख। मैं इसको यहाँ से फॉर द टाइमिंग हटाया था, टोटल आपके कितने बन गए? 30 लाख। तो साइकिल कंप्लीट होने से आपके एडिशनल कितने जनरेट हुए पैसे? 10 लाख। 10 लाख। विच इज प्रॉफिट। बच्चों, आप पूरे साल में एक बार साइकिल कंप्लीट करना चाहोगे, या चाहोगे कि बार बार ये साइकिल हर महीने, हर महीने क्या, हर 3 दिन में ये साइकिल कंप्लीट हो? क्या चाहोगे? जल्दी कंप्लीट हो या लेट कंप्लीट? जल्दी कम। जितनी बार, जितनी जल्दी हम इस साइकिल को कंप्लीट करेंगे, हम उतनी जल्दी प्रॉफिट्स जनरेट करेंगे। और ये साइकिल जितना डिले होगा, ठीक है। अच्छा, एक पर्सन है जो इस प्रोसेस को कंप्लीट करने में 3 महीने लगाते हैं, और एक पर्सन है जो इस पूरी प्रोसेस को कंप्लीट करने में सिर्फ 15 दिन लेता है। कौन सा ज्यादा प्रॉफिट जनरेट करेगा? दूसरे 15 15 दिन। दिन। 15 दिन। बच्चों, दोनों ने 20 लाख रुपए लगाए। आपको इस बात को समझना होगा, दोनों की इन्वेस्टमेंट 20 लाख की है, लेकिन जो जल्दी साइकिल कंप्लीट करेगा वो उतनी जल्दी प्रॉफिट जनरेट, जो उसको रखे रखेगा, धीरे धीरे कन्वर्ट करेगा, कैश में कन्वर्ट करेगा। तो एक शॉपकीपर, अब इससे एक और पॉइंट को समझते हैं। एक शॉपकीपर है, सुबह 10,000 का माल लाता है, शाम को 15,000 का बेचकर 5,000 का प्रॉफिट कमा के आ जाता है। एक शॉपकीपर है, 1 लाख का माल दुकान में रखा हुआ है, महीने में बेच पाता है। कौन ज्यादा प्रॉफिट जनरेट करेगा? जो 10,000 का माल लाके 15,000 में बेच के चला जो डेली इस साइकिल को कंप्लीट कर रहा है, जो जितनी जल्दी इस साइकिल को कंप्लीट करेगा, वो जो 10,000 वाला है वो रोज के 5,000 रुपए कमा रहा है, और महीने के 1.5 लाख। 1.5 लाख कमा रहा है। और एक 1 लाख का स्टॉक रख रहा है, और उसके बाद भी महीने में उतना नहीं सेल कर पा रहा। शॉपकीपर इस बात को बहुत अच्छे से समझ सकते हैं, जिनकी कोई ना कोई शॉप है, किसी भी चीज की शॉप है। क्या कहते हो रोहन? एनी कमेंट्स? सही बात। तो यस, बच्चों का अपना अपना स्टाइल है एक्सप्रेस करने का। हाँ, तो मुद्दे की बात यही है बच्चों, कि जितनी जल्दी साइकिल कंप्लीट हो उतना अच्छा। चलो, ये तो हमने एक चीज देखी। अब मैं आपको एक और कंसेप्ट समझाता हूँ जो हम वर्किंग कैपिटल में करने वाले हैं। आज की क्लास जो मेन है ना, वो कंसेप्ट के ऊपर है। ठीक है ना? क्लियर कर दूं स्क्रीन बच्चों?